Assalamu alaikum everyone, hope you are all doing well. This is Zinia here and I welcome you warmly on behalf of STEM International. इंग्लिश 6 बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 12 आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ गुड सिटीजन्स. और गुड सिटीजन्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जांपल हम बहुत सी चीज़ें अपने कल्चर में देखते हैं, हम बहुत सी चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं. लोग गंद फैला रहे हैं, लिटरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से पेशेंस के साथ बात नहीं कर रहे, डील नहीं कर रहे, अच्छा बिहेवियर नहीं रख पा रहे एंड सो जो कि इन द लॉन्गर रन harmful activities होती हैं. So all of that is going to be addressed in this particular story. मिस्टर कामरान की स्टोरी है, कैसे वो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, किस तरह से हल निकालते हैं, आइए देखते हैं. Alright, before we start off with the next chapter or the last chapter that we're on, that is responsible citizens. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि there is a picture provided और इस picture के अंदर what we see is कि एक particular family बैठी हुई है, एक there is a mother और साथ में उनका एक बेटा है और एक बेटी है and they are happy, whereas the brother over here या जो बेटा है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिख रहा है. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की यहाँ पे हमें जो है वो दिखाया जा रहा है, हमें क्लीन सराउंडिंग नज़र आ रही है, एयरपोर्ट है, क्लीनलीनेस है, बोर्ड्स सही काम कर रहे हैं, पीछे लोग हैं, आगे भी ये जब बैठे हुए हैं इनकी सारी चीज़ें जो भी इनकी बिलोंगिंग्स हैं वो उनके पास हैं, द वे इट शुड बी. देयर इज़ नो क्लटर अराउंड, देयर इज़ नो डर्ट अराउंड एंड people are aware of what is around them. तो civic responsibility, cleanliness, environmental awareness और social responsibility की values हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं. So before we start, I want to ask you a few things. What actions help keep the classroom or school clean? आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम क्लासरूम या स्कूल को क्लीन या साफ़ सुथरा रख सकते हैं? और who is responsible for cleanliness and discipline? Only the authorities or everyone? और आपको क्या लगता है कि साफ़ सुथराई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या सिर्फ अथॉरिटीज़, क्या सिर्फ गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल है, या सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन है उसके जो एडमिन है वो रिस्पॉन्सिबल है, या सब रिस्पॉन्सिबल है? एंड लास्टली टेल वन गुड हैबिट दैट शोज़ यू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की एक अच्छी हैबिट या आदत जो है वो आप बताइए. और ये भी सोचिए कि वाई डू यू थिंक साफ़ सुथराई ज़रूरी है, वाई इज़ क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट डिगिंग इन दी chapter. After spending many years abroad, Mr. Kamran finally returned to Pakistan. ढेर सारे साल बाहर गुजारने के बाद या बहुत सारे साल बाहर गुजारने के बाद मिस्टर कामरान आखिरकार पाकिस्तान वापस लौट आते हैं. His sister Farah came to receive him at the airport along with her 2 children. और उनकी बहन जो है फ़रा वो वापस आती हैं, वहाँ पे आती हैं एयरपोर्ट पे अपने 2 बच्चों के साथ कामरान को या मिस्टर कामरान को रिसीव करने के लिए. हसन एंड जोया, इनका नाम है हसन और जोया. द फैमिली वॉज हैप्पी टू सी हिम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, येट मिस्टर कामरान सीम्ड अनयूजुअली क्वाइट ड्यूरिंग द ड्राइव होम. पूरी जो फैमिली थी या ख़ानदान था वो खुश दिख रहा था इतने अरसे बाद मिस्टर कामरान से मिलने पे, लेकिन मिस्टर कामरान जो है वो अनयूजुअली थोड़ा सा चुप नज़र आ रहे थे या महसूस हो रहे थे. एज ए ट्रेवल थ्रू द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ कराची, मिस्टर कामरान लुक्ड आउट ऑफ द कार विंडो एंड स्पोक सॉफ्टली. जैसे ही वो कराची की सड़कों से गुजर रहे थे तो मिस्टर कामरान ने गाड़ी के बाहर देखा और आराम से कहा, आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन द रोड्स ऑफ पाकिस्तान वर क्लीनर एंड पीपल फॉलो ट्रैफिक रूल्स मोर केयरफुली. मुझे वो वक्त याद आता है जब पाकिस्तान की रोड्स या सड़कें जो थीं वो क्लीनर होती थी, साफ़ होती थी और लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत ही ध्यान से फॉलो करते थे. जस्ट देन ही नोटिस्ड हसन थ्रोइंग एन एम्प्टी पैक ऑफ चिप्स आउट ऑफ द कार विंडो. उसी वक्त उन्होंने हसन को देखा कि हसन ने एक चिप्स का खाली पैकेट जो था वो गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया. At the same time, the driver began honking loudly and breaking traffic rules to move ahead. और उसी वक्त ड्राइवर भी जो है वो ऊंचा हॉर्न बजाने लग गया और दूसरा ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने लग गया सिर्फ आगे बढ़ने के लिए. द कॉन्स्टेंट नॉइज, इम्पेशेंट एंड केयरलेस बिहेवियर अपसेट मिस्टर कामरान. मिस्टर कामरान इस सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए, नॉइज़ की वजह से, इम्पेशेंस की वजह से एक तो ड्राइवर की, और केयरलेस बिहेवियर की वजह से. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर द ड्राइवर अप्लाइड सडन ब्रेक्स, द टायर्स स्क्रीच्ड एंड दे फाइनली रीच्ड होम. और कुछ टाइम के बाद ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाई, टायर्स की आवाज़ आई और वो घर पहुंच चुके थे. Tired from the long journey, Mr. Kamran went to his room to rest. और इतने लंबे सफ़र के बाद मिस्टर कामरान अपने कमरे में
रेस्ट करने के लिए चले गए. However, loud music from a nearby house disturbed his sleep and made him think about how people often ignore the comfort of others. और लेकिन उस टाइम पे जब वो रेस्ट करने गए तो पास ही कहीं से बहुत ही ऊंचे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और इस पे उन्होंने ये सोचा कि किस तरह जो बाकी लोग हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं कि हमारे अलावा बाकियों की कंफर्ट भी ज़रूरी है. लेटर दैट इवनिंग ही केम टू नो दैट जोया वाज कुकिंग अ स्पेशल डिश फॉर हिम. और उसी शाम उनको पता चला कि जोया ने उनके लिए एक स्पेशल डिश तैयार की है. वांटिंग टू अप्रिशिएट हर एफर्ट ही वेंट टू द किचन टू कीप हर कंपनी. और उसको उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करने के लिए वो किचन में चले गए ताकि वो उसको कंपनी दे सके. टू हिज सरप्राइज ही सॉ जोया थ्रोइंग अनियन पील्स एंड प्लास्टिक बैग्स आउट ऑफ द विंडो. और वो शॉक हो गए देख के कि जोया जो थी वो प्याज के छिलके और प्लास्टिक बैग्स विंडो से बाहर फेंक रही थी. ही जेंटली आस्क्ड, व्हाई आर यू थ्रोइंग वेस्ट आउटसाइड जोया? आप ये सारा का सारा गंद जो है ये बाहर क्यों फेंक रही हो जोया? शी रिप्लाइड इनोसेंटली, द बैक स्ट्रीट इज़ ऑलरेडी डर्टी, एवरीवन थ्रोज गार्बेज देयर. और उसने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि जो बैक स्ट्रीट है वो ऑलरेडी इतनी गंदी है, हर कोई वहाँ पे आके कूड़ा फेंक जाता है. मिस्टर कामरान फेल्ट कंसर्न्ड बट डिड नॉट स्कोल्ड हर. उनको यही तो बात महसूस हुई कि कुछ करना चाहिए लेकिन उन्होंने उसको डांटा नहीं. He decided that this was not the right moment to guide the children. उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये सही टाइम नहीं है कि मैं बच्चों को अभी फ़िलहाल गाइड करूँ. After dinner, the whole family sat together. डिनर के बाद पूरी फैमिली इकट्ठे बैठी. Mr. Kamran asked calmly, do you know which country is called the land of the pure? और मिस्टर कामरान ने बहुत सुकून से, आराम से, तहम्मुल से बच्चों से पूछा या फैमिली से पूछा कि आप जानते हैं कि किस पर्टिकुलर मुल्क को द लैंड ऑफ द प्योर कहा जाता है? हसन एंड जोया रिप्लाई टुगेदर, पाकिस्तान. हसन और जोया ने इकट्ठे जवाब दिया कि पाकिस्तान को. मिस्टर कामरान स्माइल्ड एंड सेड, इफ़ आवर कंट्री इज़ कॉल्ड प्योर देन आवर एक्शंस शुड आल्सो रिफ्लेक्ट प्योरिटी. और मिस्टर कामरान ने हंसते हुए कहा कि अगर तो हमारी कंट्री या हमारा मुल्क जो है वो प्योर कहलाता है तो हमारे एक्शंस भी तो प्योरिटी रिफ्लेक्ट करने चाहिए. सो हसन आस्क्ड थॉटफुली, इजंट इट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द कंट्री क्लीन? हसन ने बहुत सोच के एक बात पूछी और उसने कहा कि क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुल्क को साफ़ सुथरा रखा जाए? मिस्टर कामरान रिप्लाइड, येस, द गवर्नमेंट प्लेज इट्स रोल बट रियल चेंज बिगिंस विद सिटीजन्स. इफ वी कीप आवर होम, स्कूल्स, रोड्स एंड नेबरहुड्स क्लीन, पाकिस्तान विल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन. मिस्टर कामरान ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है लेकिन असल तब्दीली या चेंज लोगों से ही आती है, सिटीज़न से आती है. अगर हम अपने घरों को, स्कूल्स को, सड़कों को और अपने मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखें तभी पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर जगह बन सकता है सबके लिए. He encouraged them to follow traffic rules, avoid littering, take care of public property and speak politely to others. और उन्होंने उनको encourage किया कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, इस तरह गंद मत फैलाएं या कूड़ा क्रिकेट ना फेंकें और पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखें और एक दूसरे से पोलाइटली बात करें. He also suggested using social media wisely टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड पॉजिटिव मैसेजेस. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि सोशल मीडिया को बहुत एहतियात से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि अवेयरनेस, आगाही फैलाई जाए और पॉजिटिव मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाए जाएं. लेट अस स्टार्ट टुडे, ही सेड फर्मली, बिकॉज टुमारो ऑफन नेवर कम्स. और उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ना आज ही शुरू करें, तो आज ही शुरू करते हैं क्योंकि कल जो है वो कभी नहीं आती. इंस्पायर्ड बाय हिज वर्ड्स ईच फैमिली मेम्बर प्रॉमिस टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उनके इन अल्फाज से हर फैमिली मेम्बर ने प्रॉमिस किया कि अब वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे. एंड दैट नाइट दे शेयर्ड पॉजिटिव मैसेजेस ऑनलाइन अबाउट क्लेanliness, डिसिप्लिन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उस रात उन सब ने पॉजिटिव मैसेजेस शेयर किए ऑनलाइन, किस चीज़ के बारे में? सफाई सुथराई के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. और ये उनका पहला कदम था रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने में. तो व्हाट लेसन डू हसन एंड जोया लर्न फ्रॉम देयर अंकल? आपको क्या लगता है वो क्या लेसन है और हम इससे क्या सीखते हैं कि सफाई सुथराई और डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है एक मुल्क की असल तब्दीली के लिए? सो वी आर डन विद रीडिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. और इसमें हमने देखा कि किस तरह से सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीली रहने का नाम नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है कि हमने अपने एक्शंस और अपने किए का आगे जो है जवाब भी देना है और वी हैव टू बी सेल्फ अकाउंटेबल कि हम क्या कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए ही कर पाएँ. एंड ऑन दैट नोट वी आर गोना नाउ मीट in the next video with the exercise of this particular exercise. So till then, keep on thinking about this concept. Take care and Allah Hafiz.